ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज अव्यक्त बाप दादा के 12 अक्टूबर 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 17 मार्च 2007। तो इसमें 2007 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो सुनेंगे हम इसका विस्तार। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकिलदेव लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है, अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाबा कहते हैं, सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे, कब कर सकेंगे, जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण संपन्न प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, क्या पूछते हैं बाबा, कि आप बताओ कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है, तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट फिक्स की है क्या? ये डेट फिक्स ड्रामा करेगा या आप फिक्स करेंगे? पूछा बाबा ने। कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको ही रखना पड़ेगा ना, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छे से अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं। जब बाबा से हम अमृत वेले रूह रिहान कर रहे होते तो बाबा कहते मैं सबकी सुनता हूँ। बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन करो। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। इसमें सिर्फ तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करें कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना ही निश्चित है। इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी में पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना
और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे पहले सेवा का साधन है, क्या बताया होगा बाबा ने, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। इसको अंडरलाइन कराया बाबा ने, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है ना, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है ना, वो भूलता नहीं है। जैसे मधुवन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अनुभव करते हैं ना हम सभी जा कर के, पांडव भवन में जब भी जाते हैं तो साकार बाबा के, दादियों के आज भी वहाँ हमें कैसा अनुभव होता है। वो धरनी कितनी त्याग, तपस्या और सेवा वाली धरनी है। बाबा के वाइब्रेशन वहाँ कितने कैच होते। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। ये सभी का अनुभव है ना, हमारा भी ये अनुभव है। जब भी ऊपर जाते हैं ना तो कितना बाबा खींचता है, सहज योग लगता है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना कीचड़ा। अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। मन में नेगेटिव और व्यर्थ भरा हुआ होगा तो मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे? क्योंकि मन में जो होगा वही तो वाइब्रेशन फैलेंगे ना ऑटोमेटिकली। जो भी आप मन में सोच रहे हो आपको वाइब्रेशन देने नहीं पड़ेंगे, आप वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आप अंदर के चिंतन को बदलो बस। और अगर अंदर का चिंतन अच्छा है तो वाइब्रेशन अच्छे जा रहे हैं और उससे वायुमंडल ऑटोमेटिकली अच्छा बन रहा है। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ और रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटपिट तो नहीं है। नंबरवार तो है, अच्छे भी हैं तो साथ में खिटपिट वाले भी हैं, हाँ वो तो रहेंगे ही सब जगह। लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको समझना अच्छा है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते बाबा आपको पता नहीं है ये कैसे हैं। बाबा कहते आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाबा को कह रहे ऐसा। बाप मानते हैं, बाबा कह रहे मैं मानता हूँ, आप आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ये ऐसे है, क्योंकि बाबा को तो हमारे से भी पहले पता है। लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, फिर कहेंगे हम दिल्ली के कल्याणकारी या यूपी के कल्याणकारी हैं या गुजरात के कल्याणकारी। जहाँ का भी हम ऐसा बोलेंगे क्या? बोलते हैं क्या? ऐसा टाइटल तो नहीं है ना हमारा।
या जहां भी रहते हो, चलो देश में नहीं, सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो ना? है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई खराबी तो नहीं है? अब जो पूरी विश्व का कल्याण करना चाहेगा उसके मन में कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी के लिए भी। समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वो यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो और दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, अब ये मत देखो कि वो तो बद्दुआ देता है तो मैं भी उसको 4 गुनी दे दूँ। वो चाहे आपको गालियाँ दे रहा है, चाहे आपका बुरा बोल रहा है, चाहे आपके से नफरत करता है, चाहे आपको बद्दुआ देता है, जो भी करता है वो उसका कर्म है, वो उसका पार्ट है। लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है। ये चैलेंज है ना? फिर पूछा बाबा ने, है जी बाबा, आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है ना? कांध हिलाओ। जी बाबा, बनाना है। हाथ हिलाओ, सभी हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी में नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय परमाणु वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थी की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? अंदर अगर नेगेटिविटी भरी है तो मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी ना, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से। वाइब्रेशन कैसे बनता है? जैसे हमारे अंदर की वृत्ति होगी, विचार होंगे, वैसा ही वाइब्रेशन जाता है। और जैसा वाइब्रेशन जाएगा चारों तरफ, वैसा ही वायुमंडल बनता है। वाइब्रेशन जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुवन में भी सब एक जैसे तो नहीं है ना, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। नेगेटिव लोग वहाँ पे भी थे बीच बीच में, कोई ना कोई, सारे ही सब जगह अच्छे होते ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी भी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर हैं, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे 3रा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है। आप सोचो बाबा कितनी ऊंची नजर से देखता है। 99 गलतियों वाला भी है, उसकी भी एक तो विशेषता है, और वो विशेषता है जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का वो भी हकदार है, क्योंकि बाबा को तो पहचाना है ना कम से कम।
और बाबा ने उस उम्मीद से अपना बना लिया था कि मुझे पहचाना है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा, वो उम्मीद तो रखो। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव है, चाहे बड़े जोन हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो। क्या याद रखना है? अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो लेने वाला कौन है? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो होते हैं? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे क्या, या वापिस करेंगे, या फेंक देंगे, या फिर अलमारी में संभाल के रख देंगे? खराब चीज जो काम की नहीं होगी, बदबू वाली, गंदी वाली, कोई भी फटी पुरानी कोई चीज दे देगा, क्या करेंगे? अलमारी में संभाल के रखेंगे या फेंक देंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना। जैसे वहाँ हमें समझ है कि खराब चीज़ हमें लेनी ही नहीं है किसी से, पहले तो सीधी बात ना ही बोल देंगे, क्यों दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, और फिर ले भी लिया तो फेंक देंगे, डाल दो कचरे में, तो अंदर थोड़ी रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पे भी, अगर कोई तुम्हें खराब चीज़ दे रहा है तो उसको मन में नहीं रखो, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इस दिल में बाबा के लिए स्थान है, तो जिस दिल में बाबा बैठा है उस दिल में तो कचरा थोड़ी बैठ सकता है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना, तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? समझो किसी ने कचरा पट्टी सुना भी दिया, तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, मतलब सुना अनसुना कर दिया। तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन में, दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तब तो दुआ मांगते हैं, मूर्तियों के आगे जाकर के। और ये चैतन्य मूर्तियाँ, इनके द्वारा भी प्राप्त होंगी दुआएं, तब तो वहाँ से मांगेंगे ना, मूर्तियों से। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप बार बार ऐसी दुआ देने वाले बने हो, तब तो आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो? पूछा फिर। जी बाबा। हो या नहीं हो? फिर पूछा। हो ना? हाँ, अपने आप से भी पूछना। मैं भी पूछती हूँ अपने आप से, हो ना? तो क्या अंदर से आवाज़ आएगी? यस, हमें सबको क्षमा करना है, माफ करना है। कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे। हाँ, कितनी भी बुरा किया हो आपके साथ, फिर भी आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, मना आपने उसको माफ कर दिया। और अगर आपने उसका बुरा व्यवहार मन में रखा तो आप भी उसके साथ ऐसा ही बुरा ही व्यवहार करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपने उसको क्षमा नहीं किया, तो वो भी उसको फील होगा। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया और फिर भी आप उनके साथ अच्छी बात कर रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसको खुद फील होगा कि देखो मैंने इसके साथ सही नहीं किया था, फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छे से कर रहा है। अंदर अनुभव तो होगा, चाहे वो अभिमानवश बोलेगा नहीं। सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे, ऐसा हो सकता है? फिर पूछा, हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है, हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे? पूछा फिर बाबा ने। टीचर्स करेंगी? जी बाबा करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं,
तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं। माना वायदा किया ना बाबा से, वायदा करते हैं ना, तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहीं पर कोई टाइम है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम रहता है ना, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में भी सुन रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। हाँ किया, फिर पूछा बाबा ने, हाथ उठाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। अच्छा, अभी टीचर्स भी उठा रही हैं, पहली लाइन तो है ही है ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम लेके जाओ। परम सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप में याद करो, फिर ब्राह्मण रूप में याद करो, फिर देवता रूप में याद करो। कितने हुए? 5 हुए ना। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, कुर्सी नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। जिम में जाते ना योगा, वो जिम करने के लिए मशीनों में, तो बाबा कहते ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं। जैसे और ड्रिल, जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यकता है वो भले करो, वो मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक। परम धाम में बिंदु रूप, सतयुग में आकर के देवता रूप, द्वापर में आके मूर्तियां बन के मंदिर में पूज्य स्वरूप, संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप। बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए ब्राह्मण स्वरूप, और उसके बाद ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप, और फरिश्ता सो परम धाम में बिंदु रूप, और बिंदु सो आदि में आकर के फिर देवता स्वरूप। ये है 5 स्वरूप परम धाम से देवता तक। बाप दादा ने ड्रिल कराई फिर। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी आज का वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है, इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। जितना जितना मन एकाग्र होगा, सर्व सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी। ओम शांति।
अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की सेवा इकट्ठी करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो, दुआ लो। ये बाबा ने आज का होमवर्क दिया। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज रविवार अव्यक्त मुरली है, इसलिए जो कभी कभी रिकॉर्ड करने का अंदर से, क्योंकि ये अपना पुरुषार्थ है, ये भी एक यही पढ़ते हैं तो अपना भी पुरुषार्थ अच्छा होता है, रिवाइज होती है ना मुरली। जितना हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अपने को भी वो पॉइंट पक्के होते जाएंगे और सामने वालों को भी देना भी सेवा और खुद के चिंतन में भी पढ़ने में भी आएगा तो अपना भी पुरुषार्थ अच्छा होता है। तो इसलिए आज अव्यक्त मुरली थी, वो आपको सुनाई। बाकी तो आज 12 तारीख हमारे बृजमन भाई साहब का जो पार्थिव देह को आज ऊपर मधुबन के 4 धाम की यात्रा करा के और उसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल जाएंगे, म्यूज़ियम में जाएंगे, ज्ञान सरोवर में जाएंगे और फिर नीचे शांतिवन लाएंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल में रखेंगे और वहाँ से फिर तपस्या धाम के बगीचे में और वहाँ से फिर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएंगे। तो ये हमारे बड़े भाई साहब जो यज्ञ के पिलर थे और त्यागी थे, तपस्वी थे और बहुत ही विशाल बुद्धि थे। जैसे हमारे जगदीश भाई जी थे, तो जगदीश भाई जी के बाद ये भी उतने ही होशियार थे, उतने ही गहराई ज्ञान की थी, उतना ही बड़ों से मिलना, राजधानी में बैठ के भी और मधुबन में बैठ के भी देश विदेश के लोगों से मिलते हुए और बाबा की सेवाओं को उन्होंने शुरू से ही अपनी हड्डियाँ वो दी और इतना अच्छे से अच्छी सेवाओं करके अपना पार्ट बजाया। अंत में भी उनकी स्थिति क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। जितने वो गंभीर थे उतने वो रमणीक थे। बहुत गीत, बाबा के गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते थे और लास्ट में कहते हैं योग युक्त बहुत होते गए थे। एक एक चीज़ को उन्होंने समेटते गए। प्योरिटी थी, उसको प्योरिटी पत्रिका को भी समेट दिया, बोला अब नहीं छपानी है। उसके बाद फिर और भी कुछ पेपर पढ़ते थे, बोला ये भी बंद कर दो। उसके बाद मतलब कई चीज़ें उन्होंने, टीवी रिचार्ज का बहनें सुना रही थी, टीवी रिचार्ज कराते थे हर महीने, जब पूरा हो जाता था तो बोला टीवी रिचार्ज करो, बोला अब वो भी बंद कर दिया था। मतलब उन्होंने एक एक बात से अपने आप को डिटैच किया। तो ये उनका अंदर का पुरुषार्थ था जिन्होंने आज अपने उस पुरुषार्थ को पूरा करके और अपनी संपूर्ण स्थिति बनाई और दादियों की एडवांस पार्टी में शामिल हो गए। तो अभी तो बाबा के साथ वतन में से नज़ारा देख रहे होंगे सभी का। और आज हम सभी छोटा उदयपुर की तरफ से और आप सभी जो भी सुन रहे हैं सब की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जाना था मधुबन लेकिन जा नहीं पाई, पैर में थोड़ा तकलीफ़ है, मोच आई थी तो इसलिए। नहीं तो मन होता है कि इतने बड़े महारथी गए तो हमें मधुबन में होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि पैर में थोड़ा अभी इतना नहीं चल पाती हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ से ही हम अपने फरिश्ता रूप के द्वारा उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और वायदा भी करते हैं कि भाई साहब आपने जो सेवाएं बाकी की रखी हैं हम सब के लिए वो पूरी करेंगे और जल्दी हम भी संपूर्ण बनेंगे, बाप दादा की आशाओं को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से ओम शांति। और अभी हम 1 मिनट के लिए भाई साहब को अपने संकल्पों से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति। चलिए बाबा।